नमस्कार। और 1 फरवरी से पेश होने वाले आम बजट से बुलियन इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में उनका ध्यान रखें और दरों में छूट देंगी। बजट से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस इंडस्ट्री में, बताने के लिए हमारे साथ आज इंडस्ट्री के सभी टॉप स्टेक होल्डर्स यहां पर शामिल हैं। कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ एंड इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, आप सभी का कार्यक्रम में शामिल यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और एक बहुत लंबा हमने डिस्काउंट यहाँ पर भारतीय बाजारों में चलता हुआ देखा है। उसकी दो वजह हैं, एक तो शायद अनऑफिशियल गोल्ड आना और दूसरा की ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि बाजार एक अनऑफिशियल चैनल पे जाने पे मजबूर हो गया है। 18% का जो टोटल टैक्स है, क्लियरली पूरी इंडस्ट्री चाहती है कि वो उसे कम किया जाए। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वित्त मंत्री उसे देखेंगी और अगर कम किया जाता है तो कितना कम हो सकता है? धन्यवाद मनीषा जी। सबसे पहले देखिए, जो 18% का डिफरेंस है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि गोल्ड 706 टन इंपोर्ट हुआ है अभी तक। तो जो ऑब्वियसली सामने दिख रहा है, जो हमारा 1000 टन का जो इंपोर्ट होता था उसके जगह पे सिर्फ 706 टन इंपोर्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंसेज है वो समझ सकते हैं। दूसरी चीज रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट से कस्टम्स ड्यूटी जो 18% का जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिफरेंस है वो काफी हद तक इफेक्ट करता है। आफ्टर द जीएसटी अगर आपने देखा होगा कि पूरा बिजनेस जिसकी जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ गई है, मल्टीपल ग्रोथ हो गई है। अब हम लोग को चाहिए कि जो अभी अभी धीरे धीरे यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट दिखने को लग जाएगा। आपने देखा होगा लास्ट 2 महीने से इंपोर्ट बिल्कुल नहीं के बराबर है। उसका जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंस है, जो हमने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सबने इंडस्ट्रियल लगाई है, रिफाइनरी लगाई है, उसको अब इफेक्ट आना चालू हो जाता है इस डिफरेंस की वजह से। तो हमें लगता है ना कहीं गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो डिफरेंस है वो मैंने अब 44 साल की लाइफ में इतना डिफरेंस कभी नहीं देखा हुआ है। ऑलराइट जी हाँ, तो यानी कि 4 डेकेड में सबसे बड़ा डिफरेंस फिलहाल हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देख रहे हैं। और सरकार की अगर यहाँ पर नजर है और जिस तरह से बाजार चाहता भी है, इंडस्ट्री की मांग है कि यहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में जो डिफरेंस है उसे कम किया जाए, तो उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा सरकार को, फॉरेक्स के तौर पर भी मिलेगा और इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरीन होगा। जीएसटी की बात यहाँ पर कोठारी जी ने उठाई और मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे एक डिटेल में, क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है और क्या विशलिस्ट है जब जीएसटी की बात आती है सरकार से? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जीएसटी जो है वो हमारे इंडस्ट्री में पहले से ही कम होना चाहिए था। जो आज 3% है वो कहीं ना कहीं 0.5% से 1% तक ही होना चाहिए था। पहले भी हमारे पास एक्साइज 1% था, वैट 1% था। तो ये जीएसटी प्लस इंपोर्ट ड्यूटी मिलके 18% जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर लादा गया है, ये काफी ज्यादा है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए, जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसके लिए तो मेरे हिसाब से 0% जीएसटी होना चाहिए, तभी मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा। हमारा देश में जो हैंडमेड ज्वेलरी है पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगी। इसके साथ आपको मैं बताऊंगा कि जो कोठारी जी बता रहे थे इंपोर्ट ड्यूटी को, उसको मैं को लिंक करूंगा पैन कार्ड से। ये जो पैन कार्ड इंडिया में अभी भी आप देखें 143 करोड़ जो लोग हैं, उसमें पैन कार्ड अप्रोक्सीमेटली जो आधार लिंक लोग हैं 43-44 करोड़ से लोग हैं। अब इतने लोगों के पास ही पैन कार्ड है। अब जो इसका मतलब जो हमारे पास अप्रोक्स 100 करोड़ के जो ये है हमारे एडल्ट्स हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे? मतलब 50 करोड़ लोग तो बच गए, वो बिना कैश के खरीद ही नहीं सकते ज्वेलरी, और उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत मार खा रही है। आप अभी भी इंडिया में जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो कैश ट्रांजैक्शन ही है, और यहाँ पे हमारे पास केवल 2 लाख की छूट है। ये कम से कम 6 से 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहां पे लोग ज्वेलरी खरीद ही नहीं पाते। अच्छा, वो नहीं खरीद पाते तो कहाँ जाते हैं? वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कैश में देते हैं। कैश में कौन खरीदते हैं? जो दूसरे तरीकों से गोल्ड को अपने पास लेके आते हैं। यानी कि वहां भी इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से दूसरे लोग गोल्ड लेके आते हैं, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है उन दोनों का साथ में बिजनेस होता है। तो एक तीर से 2 निशाने अगर गवर्नमेंट को निपटाने हैं तो पैन कार्ड की लिमिट 6 से 7 लाख करनी चाहिए, और साथ में इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए।
तभी ये बिजनेस ग्रो हो पाएगा। नहीं तो देखिए इस महीने अप्रॉक्स 85% कम इंपोर्ट हुई है गोल्ड। पूरे अगर साल का गिने तो करीब करीब 35% पिछले साल से कम हुई है गोल्ड इंपोर्ट, और अगर 5 साल का मैं एवरेज गिनूं तो करीब करीब 17% गोल्ड इंपोर्ट कम हुई। इससे आप देखिए कि बिजनेस कहाँ डाउन चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री इतना जॉब मेकिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है 7 to 8 लाख करना, और इंपोर्ट ड्यूटी को कम से कम यहाँ से 4 से 5% नीचे करनी चाहिए। ऑल राइट, तो एज ऑफ नाउ हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि पैन कार्ड, जीएसटी और कस्टम्स में यहाँ पर फेरबदल करने की जरूरत है। चिराग, आपके पास आना चाहेंगे, और सरकार ने पिछले